अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बगैर वनडे के 26 किलो दूध देने वाली भैंस भी आपको दिखाई जाएगी और इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन से इलाके से भैंसें खरीदना ज़्यादा बेस्ट है और इनकी बीमारियां क्या क्या हैं, देसी इनके इलाज क्या हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे एक एक्सपर्ट से। तो आइए वीडियो देखते हैं और इससे पहले की जाती है रिक्वेस्ट कि चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रफीक साहब की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक ठाक अल्लाह दे करम। तुस अपने सुनाओ? शुक्र अल्लाह दा। अच्छा दसो कि किन्ने दिनां तो तुसी ए काम कर रहे हो मੱਝਾਂ ਦਾ? ये तो साडे प्यो दादे दा कारोबार है। अच्छा ते इस टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ किन्ने क जानवर है ने? इस टाइम साडे कोल 15-16 दा है। 15-16 है ने जानवर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ? सारे साडे कोल नीली दे। नीले दे सारे नीली दे। वाह जी वाह। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੀ ਜਾਵੇ ਪਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਚੋਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਹੈਡ ਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਭਈ ਹੈਡ ਇਸਲਾਮ ਦੀ। ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੈਡ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੁੱਡਾ ਪੁੱਠਾ ਥਣ ਚੱਡਾ। ਅੱਛਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਲ अच्छा परछा पैर दुन्नी कोड़ी कोई नहीं होंदी। अच्छा जेड़ी साडी नीली दी मैं दी असल पहचान। कई लोग चीचा वतनी चू खरीद के जाते ने आरे फाला बूरा तो आंदे जी नीली दी है। मंडियां तो जेड़ा ना उत्थे धोखा ही धोखा होंदा। दो त्रै 12 दे अखड़ लगे होंदे ने पता ही नहीं चलदा है पिया वे की है ते की नहीं चंगी है या माड़ी है। अच्छा यानी तू जिस कोल लई सो इलाके चो ना जिस इलाके चो लई सो उस कोल 2 टाइम चो ते तुसी तसल्ली करते लेनी। सही यानी ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਲਓ? ਡੇਰਾਂ ਤੋਂ ਲਓ। ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜੇ ਥਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਂ ਛੱਡੀ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਥਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ ਚੋ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੱਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੂਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖਲੀ 25-26 ਲੀਟਰ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਗੈਰ ਵੰਡੇ ਤੋਂ 26 ਲੀਟਰ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਗੈਰ ਵੰਡੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਏ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਦੂਜੇ? ਦੂਜੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਵਾਲੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਚਦੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁਕਮ ਕਰਸਨ ਆ ਜਾਸਨ ਆਪਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਿਸਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। 0304 68 42 967। ठीक हो गया दोस्तों, इन्हों का नंबर वीडियो के चल रहा होगा रफीक साहब का। तो अगर तुम इन्हों को मझां खरीदनिया हो तो इन्हों रबता कर सकते हो। कई दोस्त ये कहते हैं कि मझां जड़ियाँ ना 26 किलो दुध देंदियां नहीं। इन्हों का गां भी दुध नहीं देंदी जी फरीजन होवे ते मझां दुध देंदियां नहीं। तो इन्हों को गारंटी शुदा मझ है जी 26 लीटर दे रही है। इन्हों का यह कहना है कि साढ़े को जो मझां खरीदन आओगे ना तो तसल्ली नाल 3 टाइम 2 टाइम जिन्ने टाइम तुसी धार कड्डो धार कढ़ के चेक करके लैके जा सकते हो। तो अच्छा रफीक साहब ये दसो कि पाकिस्तान की सब तो टॉप क्लास जी मझ तुहाडे नज़दीक केड़ी है? नीली दी। नीली दी टॉप क्लास मझ है पाकिस्तान? बिल्कुल टॉप क्लास। ते केड़े इलाके च पाई जाती है? ये सिर्फ हैड इस्लाम दा इलाका है। सिर्फ हैड इस्लाम दे इलाके? हैड इस्लाम दा। सही है दोस्तों, ये तुहानू अर्ज करदा जावां ए लुडन शहर है ते लुडन शहर हैड इस्लाम तो तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर दूर होएगा। यानी हैड इस्लाम दा ही ए इलाका गिणिया जांदा है। ते इत्थे नीली दियां मझां बड़ियां बेहतरीन है दुध देण वालियां। अच्छा ये दसो कि इन्हां दी घट तो घट कितनी कीमत होएगी? ये शुरू होंदियां ने तकरीबन 170 तो ते ये फिर जेडी मैं ले जाइए 8 लाख दी मैं पई 6 दी भी मैं पई जेडी मेरे कोल खली है पई उन तोड़े कोल मोल 6 मंगा है। हां सारू 4 ते ओदा आम लगदा खला है। अच्छा 4 लगदा पी है तोड़ा? बिल्कुल आम लगदा खला। ठीक है तुसी 6 मंगदे हो? बिल्कुल 6 मंगने। ते घट तो घट कितना ओदा कर लोगे? बस ऐसा साडा इरादा तो जिन्ने दी विकी असी तो वेचनी है भाई 5 दी विक जावे 4.5 दी इस तो घट नहीं। अच्छा यानी 4.5 दी वेच छड़ोगे? 4 लाख लग गई है। अच्छा ये दसो मझ जदों लैनी होवे ते केड़े सूए वाली लैनी चाहिए? पहले वाली, दूजी वाली, तीजी वाली? जे तो घर रखनी हो तो पहले चंगी है। अच्छा क्योंकि अगू जाके फिर मैं बनती जाती है। ते तुहाडे नज़दीक गावां दी सब तो बेहतरीन नस्ल केड़ी है? गावां दी नस्ल साडे कोल तो है रोई। रोई दी? रोई।
ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਨੇ ਗਾਵਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੁੱਧ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਠੀਕ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ 15 16 17 ਦੇ ਹੀ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਘਿਓ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ? ਪਾਈਆ ਕਰਕੇ, ਪਾਈਆ ਘਿਓ, ਪਾਈਆ ਨਿਸਰੀ। ਪਾਈਆ ਘਿਓ ਤੇ ਪਾਈਆ ਨਿਸਰੀ। ਹਾਂ। ਇਹ ਮੱਖਣ ਦਿਆ ਪਗਾਰ ਕੇ? पंगार के कितने महीने पहले? 15-20 दिन पहले शुरू कर। 15-20 दिन पहले शुरू कर दी है। एक तो दूजे दिन पाइया दे सकता। कई जेडे है ने बंदे वो तीसरे महीने लाऊं तेल देना शुरू कर देंगे। तेल तो चंगी शायद, तेल केड़ा माड़ा है। अच्छा तेल भी ठीक, तेल भी दे सकते हो ते नाल घ्यो भी दे सकते हो। घ्यो तो देना जो 20 दिन सूने च रह जान। 15 दिन। सही है। ये दसो कि साड़ू का कोई देसी इलाज भी है या सिर्फ अंग्रेजी है? देसी भी है। देसी की इलाज है दसो खां? वो है थूम। अच्छा। लाल मिर्च। ठीक है। और रला के ना ते ओनू दे छड्डो। थूम ते लाल मिर्च। हां। लाल मिर्च बिल्कुल पीसी हुई है या दादड़ करी? दादड़ की किन्नी किन्नी मिकदार है? पाइया थूम ते पाइया दादड़ लाल मिर्च कर रहे वो मिक्स करके दे दी है। किन्नी दफा? वो 2 दफा 3 दफा देनी पैनी है बस। अच्छा 2-3 दफा दईए तो सही हो जाएगा। ते गल घोटू का की इलाज है? वो साडे कोल देसी कोई नहीं। देसी कोई नहीं अज तक? कोई नहीं। कोई नहीं। वो की इंजेक्शन ही होता या? वो इंजेक्शन ही है जो वो भी मुश्किल कामयाब है। अच्छा कई दोस्त वो मशवरा देंगे कि तुसी ऑपरेशन कराओ फौरन उस वेले वो कामयाब भी है ऑपरेशन? नहीं कामयाब को सुना तो नहीं। अच्छा गल्लां ही है वेलियां गल्लां ने ऑपरेशन वालियां? नहीं वो कदों वक्फा ही नहीं देंदा। अच्छा ते होया तो उस टाइम जानवर जाया हो जाता। अच्छा जेड़ा इंजेक्शन है वो एक दफा लवा लईए ते वो तकरीबन किन्ने महीना कट जांदा या बीमारी नजदीक नहीं होंदी? वो कट जांदा 3 महीने। 3 महीने यानी एक दफा लवाओगे तो 3 महीने बीमारी तो महफूज रहेगा जानवर। सही है। अच्छा दसो कि तुहाडे नज़दीक मज्जां दी फार्मिंग सही है या गावां दी फार्मिंग सही है? मज्जां दा अपनी जगह ते फार्म, गावां दा अपनी जगह ते पिया। अच्छा मज्जां साडे लोग तो मज्जां ज्यादा पांदे। मज्जां ज्यादा पसंद करदे, गाय घट ने। गाय जड़ियां ने वो ज्यादा रोही दे इलाके च? हां जी रोही दे इलाके। सही हो गया। अच्छा मैं वेखिया है 2-3 दफा इथों मैं गुजरिया इस रोड तो मज्जां थोड़ी बहर होंदियां ने इत्थे, अगर बारिश बुरिश आ जाए तो फिर इन्हां दा कित्थे इंतजाम? मसला नहीं, इथों खलियां बहर सर्दियां विच भी बहर नहीं, सर्दियां च अंदर जगह नहीं बनी। कित्थे इत्थे तंबू थले परली साइड ते? हां टारा नहीं बने। अच्छा ए दसो कि जेड़े लोग किस्तां नाल मज्जां खरीदने ने वो कारोबार सही है या नकद वाला सही है? नकदां वाला। किस्तां वाला सही नहीं है। सही है। कदों सही है भी अब लाख दी तो मैं 3 दी देनी है। हाँ जी किस्तां दा फायदा फिर की। लेकिन शौक नाल बंदे खरीदते ने किस्तां दे? बस मजबूरी नाल, शौक नाल कोई नहीं खरीदता। अच्छा ते दुध वधाण वास्ते की देना चाहिए जानवर नूं? मझ हो जाए या गां होवे ओदा दुध वधाना होए ते की खिलाना चाहिए? कोई वंडा वुंडा या? वंडा खल। वंडा हो गया, खल हो गई। सही है। माशाल्लाह मैं देखिए ना तुहाडी मज्जां वंडे तो बगैर जड़ा ना ज्यादा दुध दे रही ने। इस इलाके काफ़ी मज्जां ने लोग जड़े ना मज्जां नूं वंडा नहीं खिलाते ते वंडे तो बगैर भी सही दुध दे देंदियां ने। इस वास्ते साडी मां इत्थों चंगी गिनी जाती है कि अगे जा तो साडी मां वादा करती है जो वंडा पांदे ना। हाँ जी उदों जा तो वादा करती। सही है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੂੜੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ? ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਬਸ 5-6 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਨਫਾ ਵੀ ਹੈ? ਘਾਟੇ ਨਫੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਘਾਟੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਘਾਟੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਬੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਨਫਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੈ? ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ? ਕਾਬੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਤਕਦੀਰ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸਾੜੂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ
ਉਹਨਾਂ को मशवरा दियो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 10 ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ 10 ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਹਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਹੋਣ ਹਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਤੇ 10 ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਰਕਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ 2.5 ਕਿੱਲੇ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਹੋਵੇ 10 ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ सही है। तो 10 मझां वास्ते मुलाजिम किन्ने करेंगे, एक या दो? एक मुलाजिम बड़ा है। बड़ा सही है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਹੈ। 3-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀਆਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ? 15000। 15000 ਖੁਸ਼ ਨੇ 15000 ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਲੁੱਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 15000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਗਿਆ ਉੱਥੇ 12-13 10,000 ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ 10 ਤੋਂ 12000 ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 15000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਲੁੱਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 7-8000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ 7-8000 ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਫੀਕ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 15000 ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼। ਤੇ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ।